हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मार्जिनलाइजेशन is the process whereby something or someone is pushed to the edge of a group and accorded lesser importance। कह रहे हैं मार्जिनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, ठीक है, किसी चीज़ को या किसी को, ठीक है, उसके ग्रुप से बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है या उसको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। दिस इज predominantly a social phenomenon by which a minority or subgroup is excluded and their needs or desires ignored। ये एक तरह से प्रीडोमिनेंटली सोशल फिनोमिना है जिसमें किसी माइनॉरिटी या सब ग्रुप को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उसकी नीड्स और डिजायर्स को इग्नोर किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं मार्जिनलाइजेशन जो है एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सोसाइटी से किसी पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसकी डिजायर्स और उसकी जो नीड्स होती हैं उनको लगातार इग्नोर किया जाता है। आगे हमसे कह रहे हैं व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज, कि सोशली मार्जिनलाइज का मतलब क्या है, ठीक है, या कोई चीज़ सोशली मार्जिनलाइज की गई है उसका मतलब क्या है। चलिए इसको समझते हैं। टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंज एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। कह रहे हैं कोई भी चीज़ मार्जिनलाइज अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसको फोर्स किया जा रहा है ऑक्यूपाई करने में साइड्स को या फ्रिंजेस को, ठीक है, जहाँ से वो सेंटर ऑफ थिंग्स ना रहे। समटाइम्स मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। कभी कभी जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं उनको हॉस्टिलिटी और फियर के साथ देखा जाता है। देयर इज अ सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन विच लीड्स टू communities not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights। करें एक इस तरह सा सेंस ऑफ डिफरेंस, ये एक्सक्लूजन देखने को मिलता है जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं होती, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं और वो उनके पास इनेबिलिटीज़ होती हैं असर्ट करने की उनके राइट्स को। यानी कि ना तो वो अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं या उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं रहती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज के एसेस भी नहीं होते हैं क्योंकि उनको जो है बिल्कुल बाहर समझा जाता है। टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन अ सोसाइटी फील मार्जिनलाइज, ठीक है, कोई ग्रुप कुछ ग्रुप्स जो सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइज फील करते हैं या करें, देर आर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। उनके सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फीयर। इसलिए हम कह सकते हैं जो मार्जिनलाइजेशन है वो सेल्डम एक्सपीरियंस किया जाता है किसी एक स्फीयर में, ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं आदिवासीज के साथ। ये कौन है? हु आर आदिवासीज? तो द टर्म आदिवासीज रेफर्स टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये टर्म जो है आदिवासी, इनका मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट से होता है। दे आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। ये ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि रहती हैं या बहुत ज़्यादा या रह रही हैं, ठीक है, कहाँ पर? बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ द फॉरेस्ट के इलाकों में ये लोग रहते हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। भारत की आबादी का लगभग 8% जो लोग हैं वो आदिवासी हैं। देर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। भारत में 500 से ज़्यादा डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं। दे आर नॉट होमोजीनियस पॉपुलेशन। इनकी जो पॉपुलेशन है ये होमोजीनियस नहीं है। मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एरियाज आर सिचुएटेड इन द आदिवासी एरियाज़। कारण भारत में जो अधिकतर इंडस्ट्रियल एरियाज़ या जो माइनिंग एरियाज़ हैं ये उन एरियाज़ में पड़ते हैं जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासीज आर particularly
numerous in states like Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. Odisha is home to more than 60 different tribal groups. ये कह रहे हैं भारत में अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग संख्या में रहते हैं और लगभग 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो तो सिर्फ ओडिशा में ही रहते हैं. आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स डेट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी. जो आदिवासी हैं ये रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स को फॉलो करते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं इस्लाम, हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी से. देयर रिलीजन्स themselves have influenced dominant regions of the empire around them. कह रहे हैं इनके जो रिलीजन्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डोमिनेंट रिलीजन्स को जिस एम्पायर में वो रुक रहते हैं. दे हैव मोस्ट डिस्टिंक्टिव सोसाइटीज़ बिकॉज देयर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हिरार्की अमंग दैम. कह रहे इनकी जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव हैं वो इसलिए क्योंकि इनकी जो हिरार्की है वो बहुत छोटी है. दिस मेक्स दैम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ कास्ट सिस्टम. और इसी वजह से ये बिल्कुल ही रेडिकली बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं अदर कम्युनिटीज़ जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं उनके अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट सिस्टम. आदिवासी वर्शिप्स एंसेस्टर्स. आदिवासी जो हैं वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने विलेजेस की पूजा करते हैं और नेचर स्पिरिट्स की को मान के चलते हैं. दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट रिलीजन्स लाइक शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी. और ये जो डिफरेंट हैं आदिवासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं डिफरेंट रिलीजन्स से, चाहे वो शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति या क्रिश्चियनिटी हो. आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस विच वॉज एज ओल्ड एज संस्कृत. आदिवासीज की अपनी खुद की भाषाएं हैं ठीक जैसे जैसे कि संस्कृत है. संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन. संथाली भाषा जो है इनमें से सबसे पॉपुलर है और इसको बोलने वाले लोग काफ़ी मात्रा में अब उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं. ठीक है, और इसकी अपनी खुद की सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन भी है. अब बात कर रहे हैं आदिवासीज और स्टेरियोटाइपिंग की. स्टेरियोटाइप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोज्ड अपॉन ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर रेस, नेशनैलिटी एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन अमंग अदर्स. स्टेरियोटाइप्स जो है एक ऐसी विशेषता होती है या एक ऐसी खास बात होती है जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पर इम्पोज की जाती है उनकी नस्ल, उनकी राष्ट्रीयता और उनके सेक्शुअल ओरिएंटेशन की वजह से अदर लोगों के द्वारा. आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेट in very stereotypical ways in colorful costumes, headgear and through their dancing. आदिवासी जो है इनवेरिएबली पोर्ट्रेट करते हैं स्टेरियोटाइपिकल वेज को जिसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेडगियर और थ्रू देयर डांसिंग. आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट. आदिवासीज को ये ब्लेम किया जाता है कि वो एडवांसमेंट उनके अंदर नहीं है एज दे आर बिलीव टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़. वो इसलिए क्योंकि ये लोग चेंज या नए आइडिया का हमेशा विरोध करते हैं और ये इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये लोग कम एडवांस्ड हैं. पीपल बिलीव डैट द आदिवासीज आर एग्जॉटिक एंड बिलोंग टू प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड बैकग्राउंड. और लोगों का मानना है कि आदिवासी जो है एग्जॉटिक हैं और ये प्राचीन और बैकवर्ड बैकग्राउंड में ही रहना पसंद करते हैं, उसी को ये बिलोंग करते हैं. अब बात करते हैं आदिवासीज एंड डेवलपमेंट की. फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड और सिविलाइजेशन इन इंडिया. भारत में फॉरेस्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल प्ले किया है डेवलपमेंट करने में पूरे एम्पायर को और जो सेटल्ड सिविलाइजेशन है उसको भी. एज दे प्रोवाइड विद, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं मेटल ऑर्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, लैक एंड हनी, एनिमल्स एट्सेट्रा. आदिवासीज हैड डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट. आदिवासीज की जो है नॉलेज जो है फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप है. ऑफन एम्पायर्स हैविली डिपेंडेड ऑन आदिवासीज फॉर द क्रूशल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. कह रहे हैं एम्पायर जो है वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करते थे आदिवासीज के ऊपर क्रूशल एसेस होने की वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज की. इन टुडेज़ वर्ल्ड, अगर हम आज के समय की अगर बात करें, आज की दुनिया की बात करें, आदिवासीज आर कंसिडर्ड मार्जिनल
आज के समय में आदिवासी को मार्जिनल समझा जाता है और पावरलेस कम्युनिटीज माना जाता है। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, जब हमारे देश में अंग्रेजों ने अपना रूल करना शुरू किया था, उस समय पर दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर्स। उस समय पर इनको ट्रेडिशनली हंटर गैदरर्स और नोमैड्स माना जाता था। एंड दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेटिंग एट वन प्लेस। और ये लोग जो उस समय पर रहा करते थे, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टिवेटिंग एट वन प्लेस के रूप में रहा करते थे। फॉर द पास्ट 200 ईयर्स, और पिछले 200 सालों में आदिवासीज हैव बीन फोर्स थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस। इनको फोर्स किया गया है इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू। फर्स्ट पॉलिसीज, पॉलिटिकल फोर्स जो कि अप्लाइड किए गए हैं स्टेट टू माइग्रेट एज वर्कर्स इन प्लांटेशंस, इंडस्ट्रीज एंड एज डोमेस्टिक वर्कर्स। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर। जो जंगली ज़मीनें हैं, ठीक है, उनको जो है खाली कर दिया गया है लकड़ियों के लिए, और जो लैंड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज उसके लिए। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स हैव गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स डेट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद बहुत सारे डैम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसकी वजह से कई हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, ठीक है, उन डैम्स और उन प्रोजेक्ट के जो है भेंट चढ़ गई, पानी में डूब गई हैं। इस वजह से भी काफ़ी जो आदिवासीज हैं उन्होंने अपनी जगह को छोड़ना पड़ रहा है। लूजिंग देयर लैंड्स, अपनी ज़मीनें छोड़ने की वजह से, और फॉरेस्ट एसेस टू द फॉरेस्ट, इससे ट्राइबल्स जो हैं वो अपने मेन सोर्स ऑफ लेवलीहुड खोने लगे हैं, और आदिवासी जो हैं माइग्रेट करने लगे हैं सिटीज़ में वर्क की सर्च करने के लिए। दे गेट कॉट इन द साइकिल ऑफ पोवर्टी एंड डिप्रीवेशन। ये लोग पोवर्टी के साइकिल और डिप्रीवेशन में जो है फंसते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पोवर्टी लाइन। कह रहे हैं भारत में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में, तो लगभग रूरल एरियाज़ में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका 45% जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो रूरल एरियाज़ में पोवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, और शहरी इलाकों में जितने भी आपको ट्राइबल पीपल्स मिलेंगे उनका 35% जो है वो भी पोवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ट्राइबल children are malnutritioned and also literacy rate is very low among tribals। कह रहे हैं इसी वजह से अधिकतर जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं वो मल न्यूट्रिशंस हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल नहीं पाते हैं, और वो लिटरेसी भी इनकी काफ़ी लो ही है ट्राइबल्स की। वेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स, जब आदिवासीज को उनकी जगह से अलग किया जाता है, दे लॉस मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। वो इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है उनसे वो चीज़ खत्म हो जाती है, उनसे छिन जाती है। दे लॉस देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ये अपने ट्रेडिशंस और अपने कस्टम्स को भी एक तरह से खो देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन की। द टर्म माइनॉरिटी इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर to communities that are numerically small in relation to the rest of the world। क्या जो टर्म माइनॉरिटी है ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला टर्म है, जिसका मतलब होता है कम्युनिटीज से जो कि न्यूमेरिकली बहुत ही कम संख्या में हैं रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के मुकाबले। इट एनकम्पासेस इश्यूज ऑफ पावर। ये एनकम्पास करते हैं पावर के इशू को, एसेस टू रिसोर्सेज को, एंड हैज़ सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। Safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। सेफगार्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पर, जो कि प्रोटेक्टेड, जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकें माइनॉरिटी ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को, अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी। जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनके द्वारा माइनॉरिटी के लोगों का डोमिनेशन ना किया जा सके, इसलिए इनके प्रोटेक्शन को, इनके सेफगार्ड को करने की ज़रूरत है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इनके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनको किसी के साथ इन्हें किसी प्रकार की डिसएडवांटेज ना हो या डिसएडवांटेज को फेस ना करना पड़े, इसके लिए भी इनको सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दीज सेफगार्ड्स बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेफगार्ड इन सभी को, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमिटेड है प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की कल्चरली डाइवर्सिटी को और प्रमोट करने के लिए इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस को।
इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स को जो है सेफ गार्ड प्रोवाइड करने का काम करता है। अब एक और इन्होंने बात ली है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। मुस्लिम्स आर 13.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन इंडिया। भारत में मुस्लिम्स की जो संख्या है लगभग 13.4% है टोटल पॉपुलेशन के, और इनको भी एक तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटी समझा जाता है इंडिया के अंदर। They have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development, of basic amenities, literacy and public employment। इनको भी काफ़ी लंबे समय तक डिप्राइव्ड माना गया है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट से, बेसिक अम्यूनिटीज से, लिटरेसी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से। Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development in indicators, द गवर्नमेंट सेटअप अ हाई लेवल कमेटी 2005। और ऐसा पहचान हुई है कि भारत में मुस्लिम्स में जो है ये काफ़ी पीछे रह गए हैं वेरियस डेवलपमेंट्स इंडिकेटर्स के मामले में, और इसके लिए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी का जो है सेटअप किया था। द रिपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी सजेस्ट दैट मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अदर मार्जिनल कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसकी स्थिति भी ठीक वैसे ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एससी और एसटी की जैसी स्थिति है, ठीक वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी को भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के रूप में माना जाए, क्योंकि इनको भी जो है ठीक वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं जैसे कि एससी एसटीज़ की पीपल्स को नहीं मिलती हैं। Muslims' customs and practices such as wearing burqa and fez make them different from the others। मुस्लिम्स के जो कस्टम्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि बुर्का पहनना, फैज करना, ठीक है, ये सब जो है उनको बाकी सबसे डिफरेंट बनाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, और इसी वजह से उनको बिल्कुल डिफरेंटली आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और कुछ पीपल समझते हैं कि ये हम जैसे नहीं हैं। दिस ऑफन बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट दैम अनफेयरली, और यही एक जरिया बन जाता है उनको अनफेयर तरीके से ट्रीट करने का। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेस हैज़ लेड टू देयर माइग्रेशन फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द गेटोराइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज़। कहीं ये जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है मुस्लिम्स का, ठीक है, कुछ इंस्टेंसेस में हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं उन प्लेसेस से जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं, जिससे इनका गेटोराइजेशन ऑफ द कम्युनिटी हमें जो है देखने को मिलता है। अब ये गेटोराइजेशन का मतलब क्या होता है? गेटोइजेशन, अ गेटो इज़ एन एरिया और लोकेलिटी that is populated largely by members of a particular community। अब एक जो गेटो जो होता है एक ऐसा एरिया या लोकेलिटी होती है जहाँ पर मैक्सिमम वही लोग रहते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर अ प्रोसेस दैट लीड्स टू सच अ सिचुएशन, और इसलिए हम कह सकते हैं जो गेटोइजेशन है ये एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एक लोकल एरिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल्स की संख्या ही देखने को मिलती है। दिस में अकर ड्यू टू वेरियस सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमी रीजन, और ये जो हैं बहुत सारे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमी रीजन्स की वजह से हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट द मार्जिनलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स एंड सेफ गार्ड्स टू रिड्रेस द सिचुएशन। और ये एक्सपीरियंस किया गया है कि ये सभी ग्रुप जो हैं किसी फैक्ट की वजह से मार्जिनलाइज्ड हैं, किसी ना किसी वजह से मार्जिनलाइजेशन को फेस कर रहे हैं। और जो मार्जिनलाइजेशन जो है ये एक तरह से एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसमें हमें वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स और सेफ गार्ड्स को रिड्रेस करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन को। एवरी सिटीजन हैज़ a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights। हर एक सिटीजन को यह अधिकार है
कि वो या हर एक सिटीजन को स्टेक लेना चाहिए प्रोटेक्ट करने में राइट्स को, जो कि डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और जो भी लॉज पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं उनके थ्रू इनको रियलाइज भी, इन राइट्स को रियलाइज भी हमें करवाना चाहिए। विदाउट दीज, इस सब के बिना, नो वन विल एवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स वंस कंट्री यूनिक। अगर हम इन लॉज को फॉलो ना करें, इन रूल्स को फॉलो ना करें, तो हम कह सकते हैं कि हम कभी भी एबल नहीं रहेंगे प्रोटेक्ट करने में डाइवर्सिटी को, इंडिया की, ठीक है, और डाइवर्सिटी को साथ लेते चलते हुए कंट्री की यूनिकनेस को। क्योंकि आपने सुना भी होगा, भारत जो है अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ी मिसाल को जो है प्रस्तुत करता है। हमारे यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक, कल्चरली, लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक, लेकिन इस सब के बावजूद हम सब एक हैं, और इसको बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लॉज या रूल्स या प्रोविजंस बनाए गए हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए, जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकें मार्जिनलाइज ग्रुप के इंटरेस्ट्स को। कंक्लूजन के रूप में अगर हम बात करें, देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनलाइज्ड। कह रहे कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से हर एक कम्युनिटी को जो है मार्जिनलाइज किया गया है। वो क्यों किया गया है इसके बारे में वहाँ से पता चल जाता है। ईच एक्सपीरियंसेस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज, और हर एक कम्युनिटी जो है एक्सपीरियंस करती है मार्जिनलाइजेशन को अलग अलग तरीके से। मार्जिनलाइजेशन इज ऑफन लिंक टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेजेस, प्रीजुडिस एंड पावरलेसनेस। मार्जिनलाइजेशन को जो है बेसिकली लिंक किया जाता है एक्सपीरियंस करने में डिसएडवांटेज, कि हमारे पास डिसएडवांटेज हैं, प्रीजुडिस और एक पर्टिकुलर टाइप की उनके लिए सोच, पावरलेसनेस कि वो बिल्कुल उनके पास पावर नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसा माना जाता है। जो ग्रुप मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी के अंदर माने जाते हैं उनके साथ ये फील किया जाता है कि वो डिसएडवांटेज हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई एडवांटेज नहीं है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर टाइप की पहले से सोच बनी रहती है, और उनको पावरलेस माना जाता है। इन इंडिया देर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ लाइक दलित्स। भारत में बहुत सारे मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं जैसा कि दलित्स हैं। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस। मार्जिनलाइजेशन का जो रिजल्ट है उसको लो सोशल स्टेटस के रूप में भी माना जाता है। क्या जिस सोसाइटी का, जिन लोगों का लो सोशल स्टेटस है वो लोग भी मार्जिनलाइज्ड ही माने जाते हैं। एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, और जिनके पास इक्वल एजुकेशन और अदर रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं है वो लोग भी मार्जिनलाइज्ड ही माने जाते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं उनका लो सोशल स्टेटस होता है, और वो उनकी ईजी एक्सेस नहीं होती है, इक्वल एक्सेस नहीं होती है एजुकेशन और अदर रिसोर्सेज की तरफ। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities. marginalized communities जो होती हैं वो चाहती हैं कि मेंटेन किया जाए उनके कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को while having to access to rights, development and other opportunities। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होते हुए जो है मार्जिनल कम्युनिटीज़ भी सब चीज़ चाहती हैं। यानी कुल मिलाकर जो है जिन सोसाइटी के ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज माना जाता है तो वो लोग चाहते हैं कि उनकी कल्चरल डिस्टिंक्टनेस को अभी आगे भी जो है बनाए रखा जाए। ठीक है, उनको एक्सेस टू राइट्स, डेवलपमेंट और अदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है वो लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।